यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री में इस चैप्टर में हम लोग सब चीज बेसिक पढ़ेंगे, जो भी एकदम बेसिक बेसिक चीजें हैं ना वो पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये सब बेसिक चीजें आगे जो भी चैप्टर आप पढ़ोगे इनका यूज कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको बेसिक कॉन्सेप्ट बोला गया है। तो पहला चीज जो आपको पढ़नी है वो पॉइंट पढ़ना है। तो यहाँ पर ज्योमेट्री पढ़ने से पहले मैं आपको 2-3 बातें बता देता हूँ कि मैथ्स में या फिर ज्योमेट्री में आप जो भी चीज पढ़ो उसकी डेफिनेशन समझो कि क्या होती है और वो चीज दिखती कैसी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं दूं, तो जैसे आपको मैं बोलूं एप्पल, तो अभी आपको एप्पल मतलब क्या होता है वो पता है और एप्पल दिखता कैसे वो पता है ना? इसीलिए आज तक आप एप्पल कभी भूले नहीं हो। तो उसी तरीके से हम ज्योमेट्री को भी वैसे ही पढ़ेंगे। जो भी चीज़ हमको पढ़ने के लिए दी गई रहेगी, हम लोग पहले समझेंगे उसका मतलब क्या है, हमारे तरीके से। हर चीज़ को समझने के लिए हमारे पास खुद का तरीका पड़ा हुआ है और फिर देखेंगे क्या उस चीज़ के लिए हमारे पास कोई फिगर है, कोई सिंबल है, जिसकी मदद से हम उस चीज़ को लंबे समय तक याद रखने में वो हमको हेल्प करेगा। आई होप आपको ये समझा। तो पहला चीज जो अपने को पढ़ना है वो पढ़ना है पॉइंट। तो यहाँ पर पॉइंट मतलब होता है डॉट। पॉइंट मतलब क्या होता है? डॉट, या फिर आप हिंदी में इसको बोलते हो बिंदु। तो पॉइंट पॉइंट का मतलब होता है डॉट या फिर बिंदु। अब डॉट दिखता कैसे या फिर बिंदु दिखता कैसे? ऐसे। ये सब आपको पहले से पता होगा कि डॉट ऐसे दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट, इस पॉइंट को मैं कोई नाम भी दे सकता हूं। अगर मैंने इस पॉइंट को मैंने ए नाम दे लिया तो इसको बोलते हैं पॉइंट ए। ठीक है, तो पॉइंट का आप नामकरण दे सकते हो, ए से लेके जेड तक कोई भी लेटर आप यूज कर सकते हो इसको नामकरण देने के लिए। ठीक है, जैसे मैं इसको पॉइंट डी नाम दे लूं तो इसको बोलेंगे पॉइंट डी। अगर मैं इसको एम नाम दे लेता हूं तो इसको बोलेंगे पॉइंट एम। अगर मैं इसको जी नाम दे लेता हूं तो इसको क्या बोलेंगे? पॉइंट जी। ये समझा सबको, है ना? आई होप आपको पॉइंट समझा। पॉइंट पॉइंट मतलब डॉट या फिर बिंदु, और ये पॉइंट दिखता कैसे? ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट थिंग जो आपको पढ़नी है लाइन। तो लाइन मतलब होता है हिंदी में इसको बोलते हैं रेखा। क्या बोलते हैं? रेखा। रेखा। तो अभी लाइन मतलब रेखा होता है और ये लाइन दिखती कैसी है? ऐसी दिखती है। एक स्ट्रेट लाइन ऐसी रहेगी, इस साइड एक एरो रहेगा, इस साइड एक एरो रहेगा। ये एरो क्या बता रहा है? ये एरो बता रहा है कि ये लाइन और भी आगे ऐसे जा सकती है, यहां से भी, और ये लाइन और ऐसे आगे जा सकती है यहां भी। ये एरो का मतलब ये होता है कि ये और भी आगे जा सकती है। आई होप आपको ये समझा। तो लाइन मतलब रेखा होता है और लाइन ऐसे दिखती है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जैसे आप नाम सुनो लाइन, आपके दिमाग में ये फिगर आना चाहिए कि लाइन ऐसी दिखती है। और ये एरो का मतलब मैंने बता दिया आपको क्या होता है, कि ये आगे आगे ऐसे बढ़ सकती है। तो अगर अभी मुझे लाइन का नाम देना हुआ तो कैसे देंगे? तो यहाँ पर आप एक पॉइंट लोगे जिसका आप कोई भी नाम दोगे। मैं इसको पॉइंट ए नाम दे रहा हूँ, और इसके यहाँ पर आप कोई एक पॉइंट लोगे जिसका कोई भी आप नाम दे दोगे। मैं इसको बी दे रहा हूँ, तो आप सिंपली इसको बोलते हो लाइन ए बी। क्या बोलोगे? LIN, लाइन लिखोगे ए बी। तो ये आपको बताएगा कि ये लाइन ए बी है, ऐसा। और आप इसको एक और नाम दे सकते हो, इस पूरे को आप ऐसा एक एक नाम दे सकते हो एल, तो इसको बोलेंगे ऐसा लाइन एल। लाइन एल ऐसा। ठीक है, अब आपको ये समझा पॉइंट और लाइन। ये बहुत ही बेसिक से पॉइंट और लाइन, ये आपको ज्योमेट्री में हर एक चैप्टर में मिल जाएंगे। तो पॉइंट मतलब डॉट या फिर बिंदु होता है, और डॉट ऐसा दिखता है, और डॉट को हम लोग नामकरण दे सकते हैं ए से लेके जेड तक कोई भी लेटर यूज करके। नेक्स्ट लाइन। लाइन जो कि ऐसी दिखती है जहां पर ये दो एरो रहते हैं। एरो का मतलब होता है ये और भी आगे ऐसे से बढ़ सकती है, और इसको इसका नामकरण दिया है ऐसे। पॉइंट है, पॉइंट बी, तो इसको बोलेंगे लाइन ए बी, ऐसे। आई होप आपको समझा। अब नेक्स्ट थिंग जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। क्या पढ़ना है बेटा? कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। जहां पर अपने को पॉइंट मतलब पता है ना? पॉइंट मतलब होता है पॉइंट या फिर डॉट, और डॉट या फिर पॉइंट ऐसे दिखता है जिसको हम लोग कुछ नाम भी दे सकते हैं, ए बी जी, जो भी आप नाम देना चाहो। जो आपको यहाँ नहीं पता है वो कोऑर्डिनेट है। तो कोऑर्डिनेट मतलब होता है पोजीशन या फिर लोकेशन। कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है? पोजीशन या फिर लोकेशन। तो अभी अगर मैं कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट की अपनी डेफिनेशन बताऊं, है ना, सिंपल भाषा में, तो मैं बोल सकता हूं पॉइंट की पोजीशन। कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट मतलब पॉइंट की पोजीशन या फिर पॉइंट की लोकेशन। तो जो पॉइंट की पोजीशन है या फिर लोकेशन है उसको ही बोलते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट।
ये समझा। और हम पोजीशन या फिर लोकेशन को किससे दिखाते हैं बेटा, नंबर से दिखाते हैं। किसी की भी पोजीशन हो गई या फिर लोकेशन हो गई, हम उसको किससे दिखाते हैं बेटा, उसको नंबर से दिखाते हैं। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट की जो हमारी डेफिनेशन निकल के आएगी वो ऐसी है ना, हमारी भाषा में इसको ऐसे बोलते हैं, हम इसको ऐसे बोलते हैं कि पॉइंट के साथ जो नंबर लिखा है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। कम ऑन बेटा, क्या बोला, पॉइंट के साथ जो नंबर लिखा है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। और इंग्लिश में आप इसको ऐसे बोल सकते हो, द नंबर एसोसिएटेड विद द पॉइंट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, है ना। इसका मतलब वही है कि पॉइंट के साथ जो नंबर लिखा है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। एग्जाम्पल कराएंगे तो आपको थोड़ा और बेहतर तरीके से समझेगा, बट यहाँ पे सिर्फ इतना समझो, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, जहाँ पे पॉइंट का मतलब होता है पॉइंट या फिर डॉट, और डॉट या फिर पॉइंट ऐसा दिखता है। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है पोजीशन या फिर लोकेशन। तो कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट का हमने क्या मीनिंग निकाला, पॉइंट की पोजीशन। और हम लोग पोजीशन किससे दिखाते हैं बेटा, नंबर से दिखाते हैं। तो हमारी भाषा में कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट की जो डेफिनेशन हमने बनाई है वो ये बनाई है कि पॉइंट के साथ जो नंबर लिखा है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। और जो इंग्लिश वाले हैं वो ये ले लें कि नंबर एसोसिएटेड विद द पॉइंट, पॉइंट के साथ जो नंबर एसोसिएटेड है, एसोसिएटेड मतलब जो लिखा हुआ है, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। आई होप आपको ये समझा। एग्जांपल लेंगे, जैसे ये एक लाइन है, लाइन के ऊपर मैंने कुछ पॉइंट ले लिया है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी और पॉइंट एम। तो और इनके साथ में कुछ नंबर भी लिख दिया है, ठीक है। तो मैं यहां बोलूं कि पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो कोऑर्डिनेट मतलब पॉइंट के साथ जो नंबर लिखा है, तो पॉइंट के साथ जो नंबर लिखा है वो कोऑर्डिनेट होता है। तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा, 0 होगा। ये समझा सबको, तो इसको ऐसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए क्या होगा बेटा, 0 होगा। उसी तरीके से अगर मैं पूछूं पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो कोऑर्डिनेट मतलब पॉइंट के साथ जो नंबर लिखा है, तो पॉइंट के साथ कौन सा नंबर लिखा है बेटा, 1 लिखा है, तो बी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट बी इज इक्वल टू 1। आई होप आपको ये समझा। तो अगर मैं यहाँ पे आपको सी का कोऑर्डिनेट पूछूं तो क्या आप बता पाओगे, कोऑर्डिनेट पॉइंट के साथ जो नंबर लिखा है, तो पॉइंट के साथ कौन सा नंबर लिखा है, 2, तो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट सी क्या हो जाएगा, 2। सी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं डी का पूछूं तो -1 हो जाएगा, समझाइए। एम का पूछूं तो -2 हो जाएगा, है ना। कोऑर्डिनेट मतलब पॉइंट के साथ जो नंबर लिखा है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम -2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल दिया है ताकि आप लोग इसको अच्छे समझ पाओ। तो यहाँ पे नंबर लाइन क्या होता है, जैसे इसका नाम दिया है नंबर लाइन, तो लाइन मतलब तो लाइन होता है, लाइन मतलब तो लाइन होता है। और अपने को पता है लाइन कैसे दिखती है, ऐसे ही कुछ लाइन दिखती है ना, अभी पढ़ के आ रहे हैं। और नंबर मतलब नंबर होता है, नंबर मतलब नंबर होता है। तो नंबर लाइन का जो अगर मैं डेफिनेशन बनाऊं, तो नंबर लाइन का डेफिनेशन होगा लाइन पे नंबर, लाइन पर नंबर, है ना। लाइन पर आप नंबर लिख दो, उसको बोलेंगे नंबर लाइन। तो सिंपली देखो यहाँ पर एक लाइन है, लाइन पे नंबर है, तो इसको बोलते हैं नंबर लाइन। अभी नंबर लाइन की खास बात क्या है, सुनना। नंबर लाइन की खास बात यह है कि यहां पर कहीं एक बीच में 0 रहेगा, 0 के राइट साइड सब पॉजिटिव नंबर रहते हैं, दिखा पॉजिटिव नंबर, और 0 के लेफ्ट साइड सब नेगेटिव नंबर रहते हैं, ऐसे। तो ये 0 लिखा है, 0 के बाद 1 2 3 4 5 ऐसा डॉट डॉट चलते जाएगा। और 0 के लेफ्ट साइड -1 -2 -3 -4 -6 ऐसा। तो इसको बोलते हैं नंबर लाइन, जहां पे बीच में 0 रहता है, राइट साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट साइड पे सारे नेगेटिव नंबर। आई होप आपको समझा। और नंबर लाइन की हमारी डेफिनेशन बना के दी आपको, है ना। नंबर मतलब नंबर, लाइन मतलब लाइन, तो नंबर लाइन का मतलब लाइन पे नंबर, ऐसा। तो इसको बोलते हैं नंबर लाइन। आई होप आपको समझा। तो क्या यहां पर आप इन पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट मुझे बता पाओगे, अगर मैं रैंडमली पूछ लूं कि डी का कोऑर्डिनेट क्या है, तो कोऑर्डिनेट मतलब पॉइंट के साथ जो नंबर लिखा है, तो डी का कोऑर्डिनेट 4 हो जाएगा, ए का कोऑर्डिनेट 1, ओ का कोऑर्डिनेट 0, बिल्कुल, है ना। आ रहा है समझ में ये। क्यू का कोऑर्डिनेट -3, ठीक है। तो आई होप आपको ये कोऑर्डिनेट का जो फंडा था वो समझ में आया, और आप लोग ये सीख गए रहेंगे अब तक कि कोऑर्डिनेट किसको बोलते हैं और कोऑर्डिनेट कैसे देखते हैं। एक क्लास ले लेते हैं, पॉइंट एन का कोऑर्डिनेट क्या होगा, -2, ठीक है। ये सब वही लिखा है जो आपको बताया गया है ऊपर,
ठीक है। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट आता है, ये नंबर लाइन है, दिखा आपको यहाँ पे 0 है, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं बोलूँ 2 इज बिगर देन 1, जो 2 है वो 1 से बिगर है ना, आपको पता है कि जो 2 होता है वो 1 से बड़ा होता है। इसको ही मैथमेटिकली कैसे दिखाते हैं बेटा, ऐसे दिखाते हैं, ऐसे, ये साइड ऐसा, ठीक है, मैथमेटिकली इसको दिखाते हैं ऐसा। तो ये हो गया 2 इज ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर के लिए अपन ये जो मुंह है ना इस साइड खोलते हैं, जो बड़ा रहता है उसकी साइड ऐसा मुंह खुला रहता है, आप ऐसे याद रख सकते हो कि जिसके साइड मुंह ऐसा खुला है वो बड़ा हो जाता है। तो वैसे ही 5 इज ग्रेटर देन 3, आपको पता है 5 ग्रेटर है 3 से, है ना, 5 इज ग्रेटर देन 3, तो इसको ऐसे लिखते हैं, जिसके साइड मुंह खुला है वो बड़ा है, तो 5 3 से बड़ा है, जिसके साइड मुंह ऐसा बंद रहता है उसको, वो छोटा नंबर है आपका। तो 0 इज ग्रेटर देन -1, तो अभी ये समझना 0 इज बिगर देन -1, 0 जो होता है वो -1 से बड़ा है बेटा। ये देखो 0, ये नंबर लाइन पे ये देखो यहाँ पे 0, जो राइट साइड में पॉजिटिव नंबर है, जो लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर है। जो राइट साइड में जो नंबर है ना वो लेफ्ट वाले नंबर से हमेशा बड़े रहेंगे। जैसे ये 5 है, देखो राइट साइड में, इसके लेफ्ट साइड में कौन है, 4 है, तो 5 हमेशा 4 से बड़ा होगा। इसके लेफ्ट साइड में 3 है, तो 5 हमेशा 3 से भी बड़ा होगा। तो जो लेफ्ट में आता है ना वो छोटा होता है, जो राइट साइड में आएगा वो बड़ा होता है। तो यहाँ पर देखो 0 कहाँ है, इधर है, और -1 कहाँ है, यहाँ पर है। तो यहाँ पर ये राइट साइड वाला नंबर हमेशा बड़ा होता है। तो 0 क्या होगा, बड़ा होगा किससे बेटा, -1 से। ये समझा। अभी यहाँ पर ध्यान देना, -2 इज बिगर देन -3, ये देखो -2 बिगर देन -3, तो नेगेटिव नंबर में जो छोटा नंबर रहता है वो बड़ा रहता है। देखो यहाँ पर ये -2 है, ये -3 है, -2 कहाँ आ रहा है, राइट में आ रहा है, -3 क्या आ रहा है, लेफ्ट में आ रहा है, तो -2 बड़ा होगा, -3 छोटा होगा, ऐसे। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है, जो माइनस वाले नंबर रहते हैं वो, जो छोटा वाला नंबर रहेगा वो बड़ा रहेगा। जैसे अगर ये पॉजिटिव होता, ये 3 और 2 होता, तो 3 बड़ा होता ऐसा, लेकिन इनके साथ लग गया है माइनस, तो जो छोटा वाला नंबर रहेगा वो बड़ा होगा, ये सा। आई होप आपको मैं समझा पाया और ये समझ पाए। नेक्स्ट 0 इज बिगर देन -4, 0 कहाँ है बेटा, देखो इधर है, -4 कहाँ है, यहाँ कहीं है, तो 0 कहाँ आ रहा है, राइट में आ रहा है, -4 लेफ्ट में आ रहा है, तो 0 क्या होगा बेटा, बड़ा होगा -4 से, है ना। आई होप आपको ये समझा और आप लोग ये देख पाओगे कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, ठीक है। जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कि डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट। अपने को पॉइंट का मतलब तो पता ही है, पॉइंट मतलब होता है डॉट, डॉट या पॉइंट कैसे दिखता है बेटा, ऐसे दिखता है वो, इसको अपन नामकरण भी दे सकते हैं, पॉइंट है, ये समझा। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस मतलब होता है दूरी, हिंदी में डिस्टेंस मतलब होता है दूरी, है ना, हमारे और तुम्हारे बीच में कितना फासला है, कितनी दूरी है, उसको डिस्टेंस बोलते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट मतलब 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। तो अगर मैं इस पॉइंट को ए मानूं, अगर मैं इस पॉइंट को बी मानूं, तो मैं बोलूं इन दोनों पॉइंट के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, कुछ ना कुछ दूरी है, जो कि ये वाली है ना। ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से कुछ ना कुछ दूरी पर है, वो दूरी कितनी है, ये वाली दूरी है ना, इतनी दूरी पर है ये दोनों। तो यही हो गया, इसका ही मतलब हो गया डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, ऐसे। आई होप आपको ये समझा। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट मतलब 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, जो कि ये हो गया। अभी ये वाला डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड द पॉइंट बी, ऐसा रहेगा, ये पॉइंट ए यहाँ पे रहेगा, पॉइंट बी यहाँ पर रहेगा, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये वाला, वो बोल रहा है वो। तो हाउ टू राइट, है ना, हम लोग लिखते कैसे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, इसको लिखते कैसे, ऐसे आप डी लिखो, ब्रैकेट में ए कॉमा बी लिखो, कैसा लिखो बेटा, ये डी, डी फॉर डिस्टेंस, और ए फॉर मतलब पॉइंट ए, और बी फॉर मतलब पॉइंट बी। तो डिस्टेंस, इस ब्रैकेट को अपन पढ़ते हैं बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, या फिर आप इसको ऐसे पढ़ सकते हो, डिस्टेंस और इस पॉइंट को ऑफ पढ़ सकते हो, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ठीक है। बट यहां पर आप डिस्टेंस बिटवीन पढ़ो इसको, ब्रैकेट को, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो इसको ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब होता है पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो। और इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हो, डिस्टेंस ब्रैकेट में बी कॉमा ए, आप इसको ऐसे डिस्टेंस ब्रैकेट में आप पहले बी लिखो बाद में ए लिखो, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, आप पहले ए लिखो बाद में बी लिखो, पहले बी लिखो बाद में ए लिखो, है ना, इन दोनों तरीके से आप इसको लिख सकते हो।
तो है वो आपको समझा। और आप इसको एक और तरीके से लिख सकते हो, अपने को पता है डिस्टेंस मतलब लेंथ होता है ना, ये दूरी मतलब लेंथ है, तो आप इसको लेंथ a कॉमा बी भी लिख सकते हो बेटा, और इसको लेंथ ऐसा b कॉमा ए भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेंथ मतलब दूरी होता है इन दोनों के बीच का लेंथ, या फिर दूरी लंबाई कितनी है ऐसे, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है। आई होप आपको ये समझा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, है ना। पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में हम डिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं कि पॉइंट ए पॉइंट बी से कितनी दूरी पर है, ये समझा। तो है ना, कैसे फाइंड कर सकते हैं ऐसा। तो मैं बोलूँ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए पॉइंट बी ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का डिस्टेंस। तो इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला पड़ा हुआ है, ये फॉर्मूला है लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। कम ऑन बेटा, क्या बोला कि अगर आपको फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, कैसे फाइंड करते हैं, लार्जर कोऑर्डिनेट, इन दोनों पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, जो सबसे बड़ा कोऑर्डिनेट होगा, उसमें से हम लोग छोटे वाले कोऑर्डिनेट को माइनस कर देते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए पॉइंट बी क्या होगा, लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, ऐसे, है ना। आई होप आपको ये समझा कि दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, या फिर लार्जर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, है ना। आई होप आपको ये समझा। यहाँ पे एक दो एग्जांपल करते हैं ताकि आपको डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट क्लियर हो जाए कि कैसे फाइंड करते हैं, कैसे लिखते हैं। जैसे ये पॉइंट P ले लेते हैं, इसको Q ले लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट 1 ले लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट 3 ले लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड पॉइंट Q, इसको लिखते कैसे, ऐसे लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P कॉमा Q। और इसको फाइंड कैसे करते हैं, लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। अभी P का कोऑर्डिनेट क्या है, 1 है, Q का कोऑर्डिनेट क्या है, 3 है, कौन सा वाला बड़ा है, ये वाला, तो मुंह किसकी तरफ खुलेगा, इसकी तरफ। तो लार्जर कोऑर्डिनेट, तो 3 माइनस 1, तो क्या आएगा बेटा, 2। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q क्या है, 2 है। इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, 2 का डिस्टेंस है। अभी नेक्स्ट वाला, अगर मुझे फाइंड करना है पॉइंट M और पॉइंट N के बीच का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट M एंड N, इसको लिखते कैसा, ऐसा, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट M कॉमा N। इसको फाइंड कैसा करेंगे, लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। तो इन दोनों कोऑर्डिनेट में से बड़ा कोऑर्डिनेट कौन सा है, M का कोऑर्डिनेट 10 है, N का कोऑर्डिनेट 5 है, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 10। तो मुंह किसकी तरफ खुलेगा बेटा, इसकी तरफ, ऐसा। तो 10 माइनस 5, है ना, लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, तो आंसर क्या आएगा, 5। पॉइंट M और पॉइंट N के बीच में कितना डिस्टेंस है, 5। आई होप आपको ये समझा डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है बिटवीनेस का। बिटवीनेस मतलब बीच में कहीं, तो है ना, बीच में कहीं। तो वो आपने गाना सुना होगा ना, तेरे मेरे बीच कौन आएगा, जो भी आएगा वो जगह नहीं पाएगा, तो वो बीच में, है ना, बीच में आना, उसको बोलते हैं बिटवीनेस। अपने पास एक एग्जांपल पड़ा हुआ है जिसकी मदद से आप इजीली समझ जाओगे बिटवीनेस का मतलब क्या है। जैसे मान लेते हैं ये मैं हूं, ठीक है ना, मेरी जगह आप अपने आप को भी ले सकते हो, ये मैं हूं यानी पंकज, और ये कौन है, अपनी बंदी, इसका नाम रख लेते हैं अमृता, ठीक है। अभी मेरे और अमृता के बीच में कौन आएगा, घर वाले, है ना, है ना। ये आपको मोस्ट कॉमन डायलॉग सुनने मिलेगा, पापा नहीं मान रहे, घर वाले नहीं मान रहे, तो मेरे और इसके बीच में कौन आएगा, घर वाले। तो अगर मैं इसको पंकज को मैं पी मानूं, ऐसा पी मानूं, और घर वाले को मैं जी मानूं, और ये अमृता को मैं ए मानूं, तो मैं बोलूं कि पी और ए के बीच में कौन आ रहा है, जी, है ना। तो मैं क्या यहां से ये बोल सकता हूं, जो जी है या फिर जो पॉइंट जी है वो पी और ए के बीच में आ रहा है, तो इसको ही बोलते हैं बिटवीनेस, बीच में आना। तो यहां से मैंने देखा जो जी है, घर वाले हैं, वो बीच में आ रहे हैं, किसके, मेरे और अमृता के बीच में। तो ये बीच में ये होता है, पॉइंट जी इज बिटवीन पी एंड ए, पॉइंट जी पी और ए के बीच में आ रहे हैं। आई होप आपको ये बीच का कॉन्सेप्ट समझा, है ना, बीच में आना मतलब। और एग्जाम्पल करते हैं जिससे आपको थोड़ा और अच्छे से क्लियर आइडिया मिल जाए। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है, क्या आप मुझे यहाँ पे देख के बता सकते हो कि पॉइंट पी, पॉइंट जी और पॉइंट ए, इनमें से कौन सा पॉइंट बीच में आ रहा है। मैं बोलूं देख के पता चल रहा है कि पॉइंट जी पी और ए के बीच में है, पॉइंट जी इज बिटवीन पी एंड ए। सेकेंड वाला, यहाँ पे देखो, यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि पॉइंट आर है वो पी और क्यू के बीच में है, तो इसको लिख सकते हैं कि पॉइंट आर इज बिटवीन पी एंड क्यू, ये समझा।
थर्ड वाला यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिख रहा है कि पॉइंट ए और सी के बीच में कौन आ रहा है, बी आ रहा है, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ पॉइंट बी इज बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट सी, ये समझा, ऐसा है ना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो अपने को पढ़ना है कोलिनियर पॉइंट, ये ऐसा कॉन्सेप्ट है ना, बार बार लगातार हर बार हर जगह आपको मिल जाएगा, तो इसको ध्यान से पढ़ना और ध्यान से समझना ताकि आप इसको लंबे समय तक आप इस कॉन्सेप्ट को याद रख पाओ, ठीक है। कोलिनियर पॉइंट, आपको पॉइंट का मतलब तो पता ही है बेटा, पॉइंट मतलब होता है पॉइंट सर, या फिर होता है डॉट। पॉइंट या फिर डॉट कैसे दिखता है सर, ऐसे दिखता है, और हम इसको कुछ नाम भी दे सकते हैं, जैसे मैं इसको नाम डी दे लेता हूं इस बार, तो इसको बोलेंगे पॉइंट डी। तो आपको यहाँ पॉइंट का मतलब तो पता है, जो आपको नहीं पता है वो कोलिनियर का मतलब नहीं पता है। तो यहाँ पे कोलिनियर का क्या मतलब वो समझना, ये कोलिनियर दो वर्ड से बना है। को मतलब होता है सेम, क्या बोला बेटा, को मतलब होता है सेम, जो लीनियर मतलब होता है लाइन, वापस को मतलब सेम, लीनियर मतलब लाइन, पॉइंट मतलब पॉइंट। तो अभी अगर मैं कोलिनियर पॉइंट की अपनी डेफिनेशन बनाऊं जो आप जिंदगी भर याद रख सको, वो ऐसी होगी, पॉइंट मतलब पॉइंट, को मतलब सेम, लीनियर मतलब लाइन। तो मैं कोलिनियर पॉइंट की डेफिनेशन कैसे बना रहा हूं देखना, पॉइंट ऑन द सेम लाइन, है ना, पॉइंट ऑन द सेम लाइन, वो पॉइंट जो सेम लाइन पर है उनको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। एक और बार समझो, एक और बार समझो, पॉइंट मतलब पॉइंट या फिर डॉट, डॉट या फिर पॉइंट कैसे दिखता है बेटा, ऐसे दिखता है। कोलिनियर का मतलब क्या बताया मैंने, को का मतलब होता है सेम, लीनियर का मतलब होता है लाइन। तो ओवरऑल कोलिनियर पॉइंट का जो मतलब हो गया, जो डेफिनेशन हो गई, वो क्या आएगी, पॉइंट ऑन द सेम लाइन, वो पॉइंट जो सेम लाइन पर है आप उनको बोलते हो कोलिनियर पॉइंट। क्या आपको ये समझा, एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल में देख रहे हो आप, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एक लाइन पर है ना, तो पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी लाई ऑन द सेम लाइन। आपको दिख भी रहा है कि पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एक लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी आर कोलिनियर, है ना। कोलिनियर का मतलब क्या होता है बेटा, पॉइंट लाई ऑन द सेम लाइन, वो पॉइंट जो सेम लाइन पर है उनको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट, ठीक है। आई होप आपको एग्जांपल समझाइए, है ना। जो नेक्स्ट तड़कता भड़कता आ रहा है नोट, ये नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर के लिए तो है ही, नेक्स्ट जो चैप्टर्स आएंगे उनके लिए भी। तो पहला तो आपको दिख रहा है पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एक लाइन पे है, तो मैं बोलूं पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी आर कोलिनियर, है ना। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी लाई ऑन द सेम लाइन, देयरफॉर पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी आर कोलिनियर, है ना। यहां तक अभी ये तो हम लोग ने इंग्लिश स्टेटमेंट में लिखा है कि पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी आर कोलिनियर है। इसी को हम लोग मैथमेटिकली भाषा में ऐसे लिखते हैं बेटा, ब्रैकेट में ए डैश बी डैश सी, इसका मतलब होता है पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी आर कोलिनियर, या फिर पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी लाई ऑन द सेम लाइन। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो ना, आप ये पॉइंट ए पहले लिखो, फिर बी लिखो, फिर सी लिखो, मतलब ए डैश बी डैश सी लिखो, या फिर सी डैश ए बी डैश ए लिखो, ऐसा उल्टा। आपको ध्यान रखना अगर ये पॉइंट बी बीच में है तो जब ये लिखते टाइम आप बी को बीच में रखोगे। बाकी आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो, सी डैश बी डैश ए। तो इसका मतलब क्या होता है, सिर्फ आपको वो समझना, अगर कहीं अगर आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाए, इसका मतलब होता है पॉइंट सी, पॉइंट बी, पॉइंट ए आर कोलिनियर, या फिर लाई ऑन द सेम लाइन, ये तीनों पॉइंट सेम लाइन पर लाई कर रहे हैं। आई होप आपको ये समझा। सेकंड एग्जांपल ले लो, यहां पर आपको दिख रहा है पॉइंट पी, पॉइंट क्यू, पॉइंट आर सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं। इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, ऐसा पी डैश क्यू डैश आर, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो आर डैश क्यू डैश पी, ऐसे। इसका मतलब होता है कि पॉइंट पी, पॉइंट क्यू, पॉइंट आर आर कोलिनियर, मतलब सेम लाइन पर है। थर्ड वाला ले लो, यहां पर आपको दिख रहा है पॉइंट एम, पॉइंट एन, पॉइंट ओ, ये सेम लाइन पर है, मतलब ये कोलिनियर पॉइंट है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो एम डैश एन डैश ओ, इसका मतलब होता है पॉइंट एम, पॉइंट एन, पॉइंट ओ आर कोलिनियर पॉइंट, है ना। आपको ये समझा कि हम लोग पॉइंट अगर कोलिनियर रहेगा तो हम लोग मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं। जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको दिख रहा है यहाँ पर एक लाइन है, इसमें पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एक लाइन पर लाई कर रहे हैं। इसका मतलब पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी आर कोलिनियर।
पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी आर कोलिनियर। तो सुनना 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 सुनना, जब पॉइंट कोलिनियर होते हैं तो हमेशा हम ये वाला फॉर्मेट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अगर पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी कोलिनियर है तो हम बोलते हैं छोटू लेंथ प्लस छोटू लेंथ इज इक्वल टू बड़ू लेंथ। कौन, एक और बार, छोटू लेंथ प्लस छोटू लेंथ इज इक्वल टू बड़ू लेंथ। अब मैं छोटू लेंथ किसको बोल रहा हूँ? ये डिस्टेंस बिटवीन ये P और A के बीच का डिस्टेंस, P और A के बीच का जो डिस्टेंस है इसको मैं बोल रहा हूँ छोटू लेंथ। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B, और ये नेक्स्ट छोटू लेंथ किसको बोल रहा हूँ? इस वाले डिस्टेंस को, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट B एंड C। तो डिस्टेंस B एंड C, इधर कॉमा आएगा बीच में, ठीक है। तो ये छोटू लेंथ प्लस छोटू लेंथ इज इक्वल टू बड़ू लेंथ। ये बड़ू लेंथ किसको बोल रहा हूं मैं? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट C, डिस्टेंस बिटवीन A कॉमा C। आई होप आपको ये समझा। ये हम लोग कब कर सकते हैं? जब पॉइंट कोलिनियर हो बेटा, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी कोलिनियर है तो आप बोल सकते हो छोटू लेंथ प्लस छोटू लेंथ इज इक्वल टू बड़ू लेंथ। कम ऑन, छोटू लेंथ प्लस छोटू लेंथ इज इक्वल टू बड़ू लेंथ। जब आप ये वाला लेंथ प्लस करोगे तो वो किसके इक्वल आएगा? ये बड़े वाले लेंथ के ही इक्वल आएगा। और इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हो, आप लेंथ बोल सकते हो, लेंथ ए बी का लेंथ प्लस बी सी का लेंथ किसके इक्वल होगा? ए सी के लेंथ के। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये याद रहेगा, अगर पॉइंट कोलिनियर है तो आप हमेशा इसको ऐसे लिख सकते हो, छोटू लेंथ प्लस छोटू लेंथ इज इक्वल टू बड़ू लेंथ। आई होप आपको ये समझा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है कि पॉइंट P, पॉइंट Q, पॉइंट R कोलिनियर। अगर आपको ऐसा बोला है कि पॉइंट P, पॉइंट Q, पॉइंट R कोलिनियर है और आपको ये नहीं बताया है कि कौन सा पॉइंट बीच में है। कोलिनियर मतलब अपने को पता है कि ऐसे पॉइंट P, पॉइंट Q, पॉइंट R एक लाइन में होंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग को यहाँ पर ये नहीं पता है बेटा कि कौन सा पॉइंट बीच में होगा। तो अब तीन केस बनते हैं इसमें, देयर आर 3 केस पॉसिबल। 3 केस पॉसिबल है। हो सकता है पहले में कि पॉइंट Q बीच में आ रहा हो, तो इसको लिख सकते हैं पॉइंट P इधर, Q बीच में, R इधर। तो इसको लिख सकते हैं P डैश Q डैश R। इसका मतलब पॉइंट P, पॉइंट Q, पॉइंट R एक लाइन पे है, मतलब कोलिनियर है। या फिर सेकंड पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पॉइंट R बीच में आ रहा हो, है ना। तो ये पॉइंट P इधर, पॉइंट R बीच में, पॉइंट Q इधर। तो इसको लिख सकते हैं P डैश R डैश Q। इसका मतलब पॉइंट P, पॉइंट R, पॉइंट Q एक लाइन पे है, कोलिनियर पॉइंट है ये। या फिर हो सकता है बेटा पॉइंट P बीच में आ रहा हो, है ना, हो सकता है ना। तो पॉइंट Q यहाँ पर आएगा, पॉइंट P बीच में, पॉइंट R इधर। तो Q डैश P डैश R ऐसा। तो जब भी अगर आपको नहीं दिया है कि कौन सा पॉइंट बीच में है ना, आपको ऐसा डायग्राम ऐसा नहीं दिया हुआ है या फिर आपको ऐसा लिख के नहीं दिया हुआ है, तो आप हमेशा 3 केस बनाओगे, ठीक है। क्योंकि 3 पॉइंट कोलिनियर है तो हो सकता है पॉइंट P एक बार बीच में आ जाए, हो सकता है पॉइंट Q एक बार बीच में आए, हो सकता है पॉइंट R एक बार बीच में आ जाए, ऐसा। तो आप हमेशा 3 केस बनाओगे। आई होप आपको ये समझा, ठीक है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो आपको यहाँ पे पॉइंट का मतलब तो पता ही है बेटा, पॉइंट मतलब पॉइंट या फिर डॉट। डॉट और पॉइंट कैसे दिखता है बेटा? ऐसे दिखता है, जिसका अपन नाम कुछ भी दे सकते हैं ऐसे। तो ये पॉइंट बी हो गया। जहां पर अभी आपको कोलिनियर का मतलब भी पता है, को मतलब होता है सेम, लीनियर का मतलब होता है लाइन, और ये नॉन का मतलब होता है नहीं। तो क्या अभी आप नॉन कोलिनियर पॉइंट की डेफिनेशन अपने आप से बना सकते हो, है ना। आपको सबका मतलब पता है, पॉइंट मतलब पॉइंट, कोलिनियर मतलब को मतलब सेम, लीनियर मतलब लाइन, और नॉन मतलब नहीं। तो यहां से जो नॉन कोलिनियर की पॉइंट की जो डेफिनेशन आएगी, पॉइंट नॉट ऑन द सेम लाइन, वो पॉइंट जो सेम लाइन पर नहीं है उसको बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट। ये समझा आपको? और ये याद रहेगा आपको, है ना। ऐसे याद रखना, ये आपको हमेशा याद रहेगा जिंदगी में, हमेशा। आपको याद रहेगा, आप अपने बच्चों को भी पढ़ा सकते हो, उनके बच्चों को भी पढ़ा सकते हो, ऐसा, है ना। इतने टाइम तक आपको याद रहेगा ये। तो वो पॉइंट जो सेम लाइन पर नहीं है उनको आप बोलते हो नॉन कोलिनियर पॉइंट। एग्जांपल के तौर पर ये देखो, पॉइंट ए इधर है, पॉइंट बी इधर है, पॉइंट सी इधर है। तो मैं बोल सकता हूं पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी विल नॉट लाई ऑन द सेम लाइन, देयरफॉर पॉइंट ए बी सी आर नॉट कोलिनियर, है ना। इसका मतलब होता है ये कोलिनियर कैसे नहीं है वो पता चला कि ऐसी कोई लाइन नहीं है जो, है ना, ऐसी कोई लाइन नहीं है जिसको मैं ड्रॉ करूं तो ये तीनों पॉइंट उस लाइन पर आ जाए,
है ना। मैं ये बिल्कुल मान रहा हूं कि अगर आप एक लाइन ड्रॉ करोगे तो ये पॉइंट ए और बी से ऐसा पास हो जाएगी ऐसा, बट ये पॉइंट सी तो छूट गया ना। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी कोलिनियर है, लेकिन पॉइंट सी, ये तीनों पॉइंट एक साथ कोलिनियर नहीं है। आप ऐसा नहीं बोल सकते पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी कोलिनियर है, क्योंकि ऐसी कोई लाइन नहीं है जिसको मैं ऐसा ड्रॉ कर दूं और ये तीनों पॉइंट इसके ऊपर आ जाए, है ना। ये पॉइंट ए और पॉइंट बी कोलिनियर है, दो पॉइंट, ये दो पॉइंट को अगर आप लोगे तो पॉइंट ए और पॉइंट बी कोलिनियर है, क्योंकि आप ऐसी एक लाइन पास कर सकते हो जिसके ऊपर ये दोनों पॉइंट आ जाए। नेक्स्ट, अगर मैं सिर्फ पॉइंट ए और पॉइंट सी को लूं तो यहां पर भी मैं एक ऐसी लाइन पास कर सकता हूं जो ये दोनों पॉइंट से जाए, तो पॉइंट ए और पॉइंट सी कोलिनियर है, लेकिन पॉइंट ए, पॉइंट सी और पॉइंट बी कोलिनियर नहीं, क्योंकि यहां पर बी छूट गया है। तो ये तीनों पॉइंट एक साथ, मतलब आप इसको कोलिनियर नहीं बोल सकते हो। दो पॉइंट को आप कोलिनियर बोल सकते हो, क्योंकि आप एक लाइन ऐसा ड्रॉ कर पाओगे जो उस पॉइंट से पास हो जाए ऐसा, ठीक है। ये समझा है कोलिनियर। वो पॉइंट जो एक लाइन पे लाई नहीं कर रहे हो उनको बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट।